आज बड़ी खुशी का दिन है कि एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह 17 रियासतों के अंदर आज एक मुकम्मल पार्टी नेशनल लेवल पर बनकर अवाम की खिदमत कर रही है। साथियों, हम लोग आज के दिन पूरे मुल्क भर में ये अवाम को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि इस खुशखबरी के अंदर एक मैसेज है। उस मैसेज को आप लोग समझना चाहिए। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे 15 साल मुकम्मल करने के बाद 100वें साल को जो पहुंच रही है और इसने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में फैसिस्ट ताकतें हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान के संविधान को, खास तौर से फैसिस्ट पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर पिछड़े तबकात को एक साजिश बनाकर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोग जहां पर भी जुल्म होता है, मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़े तबकात के लोगों पर, वहां पर एसडीपीआई के कैडर पहुंचकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 15 साल एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर रियासत में काम कर रही है और फैसिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो इसके पीछे हमारे कैडरों की, हमारे लीडरों की, हमारे जिम्मेदारों की बड़ी से बड़ी कुर्बानी है। साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस पार्टी के कारकुन हर दिन अवाम के लिए काम कर रहे हैं। आप जहां पर भी देख सकते हैं एसडीपीआई क्या क्या काम कर रही है। यहां पर सबसे पहले हॉस्पिटलों के अंदर जो मजलूम, लाचार, कमजोर लोग रहते हैं उनका सही तरीके से इलाज कराना और उनके बिलों को कम कराना और जहां पर उन्हें खून की जरूरत पड़ती है उन लोगों तक खून पहुंचाना, यह मेडिकल के जरिए से काम किया जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग हिंदुस्तान के मजलूम तबके को लीगल अवेयरनेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक दौर था मजलूमों को पकड़कर लेकर जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर मारा जाता था, उनके ऊपर गैर मुकदमे डालकर जेलों को डाला जाता था, उनकी औरतों पर, उनके बच्चों पर जुल्म होता था। मगर एसडीपीआई सोशल
डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने के बाद इस जुल्म को खत्म किया है। ये हमारा काम है। जहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं, हम लोग हर एक मोहल्ले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर लीगल अवेयरनेस का काम करा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग दिन के 24 घंटे, वारम के 7 दिन, महीने के 30 दिन अवाम के बीच में रहकर काम करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन चीख चीख कर कह रही है कि हम लोग यूपी में कामयाब हुए, अलग अलग रियासतों में कामयाब हुए, इस कामयाबी के पीछे एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा काम होने के बाद ये लोग कामयाब हुए हैं। हम लोग सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए जहां पर फैसिस्ट पार्टियों को हराना पड़ा, वहां पर हमारे कैमरे में, हमारी औरतों ने हर घर घर में जाकर, हर गली गली में पहुंचकर अवाम के अंदर एक अवेयरनेस लगाने का काम किए हैं। जितना इंडिया गठबंधन के अंदर अलग अलग पार्टियों का जो सेकुलर के नाम पर अपना परचम लहरा है, उतना ही परचम एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी है। साथियों, मैं आपको 2 बातें यहां पर बताना चाहता हूं। हम 15 साल से आपके दिलों दिमागों में ये बात बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं 10 सीटों से क्या हो जाएगा, 5 सीटों से क्या हो जाएगा, 1 सीट से क्या हो जाएगा। जाकर देखो, आरजेपी यूपी की पार्टी सिर्फ 2 सीटें लेकर पार्लियामेंट में मिनिस्टरशिप में बैठा है, और इसी तरह चिराग पासवान का बेटा एक लड़का 5 सीटें लेकर पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टरशिप के साथ उसकी जात को आगे लेकर जा रहा है। मगर अफसोस 25 एमपी या 23 एमपी मुसलमानों के जीते हुए हैं, मगर ना इनको पूछा जा रहा है, ना इनकी आवाज उठ रही है। क्यों? क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। अगर आज के दिन, आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर अगर एसडीपीआई के 15 एमपी होते तो अंदाजा लगा लो आप लोगों की क्या इज्जत होती, आप लोगों का क्या निखार होता, आप लोगों को कहां कहां पूछा जा सकता था। यही मकसद है एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। साथियों, आप लोगों को समझना चाहिए, हम कितने भी धरने दे ले, कितने भी रैलियां निकाल ले, कितने भी कारवां निकाल ले, कितने भी प्रोटेस्ट कर ले, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा जब तक हम लोग कारपोरेशन में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे। आप लोग बड़े खुश हो चुके हैं, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आ चुकी है, मुसलमान अमन सुकून चैन से है करके। मैं पूछना चाहता हूं, फैसिस्ट ताकतों की हुकूमत थी, कोई बकरीद के अंदर प्रॉब्लम नहीं था, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, मगर अफसोस इस सेकुलर पार्टी के अंदर कई जगह पर मुसलमानों को
गाय के नाम पर मारा गया है, जेलों में डाला गया है और उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। ये एक स्टेटमेंट भी ना हमारे मुस्लिम एमएलए की तरफ से आया, ना यहाँ के सीएम की तरफ से आया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना हिजाब का मामला क्लियर हुआ है, ना टीबी रिजर्वेशन का मामला क्लियर हुआ है, ना हमारे खाने पीने के पाबंदियों पर मसले क्लियर हुए हैं। मगर अफसोस, हम 2000 की बुनियाद पर, करंट की बुनियाद पर, बस के सफर की बुनियाद पर बड़े खुश हो चुके हैं। मदरसों के अंदर घुसकर बच्चों को मारा गया है, मदरसों के अंदर घुसकर चेकिंग की गई है। क्या यहां पर ईद के दिन बड़े जानवर कटा रहे हैं या काटे जा रहे हैं करके मैं पूछना चाहता हूं कर्नाटक हुकूमत से, आप लोग इस लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इनके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? साथियों, आप इस वहम में मत रहे कि ये 5 साल पार्लियामेंट में उलट पलट सरकार रहेगी, मुसलमान अमन से रहेंगे। जाकर देखो, झारखंड के अंदर लिंचिंग करके नौजवान लड़के को शहीद कर दिया गया, यूपी के अंदर मदारिस को बंद कर दिए गए। जिस दिन बकरीद की ईद थी, मध्य प्रदेश के अंदर 12 घरे दमालिश कर दिए गए। कोई सियासतदान जो सेकुलर के नाम पर, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे अखिलेश हो, कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। आप बकरीद के जानवर के तरह हिंदुस्तान में आप लोगों को काटा जा रहा है, आपको जेलों में डाला जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, मगर आप लोग बड़े खुश हैं कि हम अमन से हैं। आप अमन से नहीं है। आज भी फासिस्ट ताकतें आप लोगों को, आपकी इबादत गाहों को, आपकी मां बहनों की इज्जत और आबरू को खत्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है। हम लोग आज जो 15 साल हर हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे में यही अवेयरनेस लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम लोग 15 साल पहले भी वही मजबूत थे और 15 साल के बाद भी आज भी वही मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हम लोगों को अगर जाने देना पड़ा तो जाने देने के लिए तैयार है। अगर हम लोगों को सूली पर चलना पड़ा तो सूली पर चलने के लिए तैयार है। अगर हम लोगों को जेलों को जाना पड़ा, हम जेलों को जाने के लिए तैयार है। मगर हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत के लिए हम हर दिन अपना कदम बढ़ाते रहेंगे और इस मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे कई लीडर आज भी जेलों में हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत के लिए। हमारे कई लीडर शहीद हो चुके हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान का संविधान बच कर रहे। तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और इस मुल्क की हमेशा हिफाजत करते रहेंगे। मैं इतनी बात कहकर आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं। मैं सल्यूट करता हूं उन एसडीपीआई के कैडरों को, उन लीडरों को। कभी भी अपनी जान की, अपने माल की, अपनी परवाह किए बगैर इस मुल्क के लिए हिफाजत करने के लिए
वो हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मौत तक, आखिरी सांस तक इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारा पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला ने हमने इस पार्टी को जोड़ कर रखा। तो इससे 15 साल जो ये पार्टी का जो बुनियाद था, इससे पहले हमें बहुत सारे पार्टियां में क्या कर लेकर फिर रहे थे, दूसरी पार्टी का जय जयकार ही कर लेकर थे। जब हमारा खुद का जब प्लेटफॉर्म मिला, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो बाहर खड़कर बात करेंगे तो भी अल्लाह ताला इतनी इज्जत दिया जितना हमें सोच नहीं सकते थे, उतनी इज्जत अल्लाह ताला इस पार्टी से हमको क्या दिया है, इज्जत दिया है। जैसे कि दूसरे पार्टी में जाकर उनको सलाम करना है, उसकी वाहवाही करना, सब करने के बाद उनको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन ऐसी पार्टी में ऐसा एक पार्टी का फैक्ट्री है जो प्रोडक्ट्स रेडी कर बाहर भेजते, जो बात करने का तरीका सिखाती है। ऐसे ही कर इंशाअल्लाह हमारे जो 17 स्टेटों में है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी जो पार्टी का जो बुनियाद पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पार्टी की बुनियाद से हम नाश करते हैं। अल्लाह ताला हमने इस पार्टी में जोड़ कर रखा है। कयामत इस पार्टी में जोड़कर हमें हमारा खुद का जो जरिया आने वाला है, हमें खुद का जरिया जो आने वाले जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अल्लाह ताला हमने इस पार्टी में जोड़कर रखने के लिए दुआ करता हूं। और साथ साथ में बहुत सारे हमारे जो इस पार्टी के जो कैडर्स की कुर्बानी होकर है, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इस खुशी के मौके पर अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और उसी के साथ साथ इस मोहल्ले वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके दिलों में उनकी दुआएं की वजह से ही आज हमें जो 17 रियासतों में पहुंचकर है, ये सब मामूली ऐसा ही नहीं कि जाकर एक छोटी पार्टी एक छोटे एरिया से जाकर पूरे दुनिया भर में काम करना बोलकर, ये सब आपकी दुआओं के, आपके मेहनतों की वजह से अल्लाह ताला हमें इस मुकाम पर पहुंचाता है। तो आए हुए तमाम कैडरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे वेल विशर्स उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारे जो आकर नहीं खुशी उनकी हुजूरात की वजह से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी बात कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जय एसडीपीआई, जय कर्नाटका।